हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय नेक्स्ट पॉडकास्ट। आपका अपना पॉडकास्ट जहाँ पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फार्मा स्टोरी सुनते हैं, फार्मा नॉलेज गेन करते हैं। और ये हमारे आई गेस मैं बोलता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ थ्रू दिस पॉडकास्ट। तो दोस्तों, अभी एफडीए का मौसम चल रहा है। और अ, हम बात करेंगे कैसे एफडी ऑडिटर से हमें बात करना चाहिए, कैसे उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्या क्या गलतियां हम लोग करते हैं। तो मैंने सोचा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी ऑडिट मैंने फेस किया है अभी तक का, थोड़ा बहुत नैरेट किया जाए, थोड़ा आप लोगों से डिस्कस किया जाए चीज़ों को, तो आप थोड़ा सा आप नॉलेज गेन कर पाओगे, जो जो हमने महसूस किया ड्यूरिंग ऑडिट, जो मिस्टेक्स हमने किए और जैसे हमने हैंडल किया। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ऑडिट में करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है लिसनिंग। आपको बहुत ध्यान से सुनना है वो क्या बात कर रहे हैं, ऑडिटर आपसे क्या जानना चाहते हैं, वो या क्या डिस्कस कर रहे हैं, आपको क्या पूछ रहे हैं। तो आपका कान खुला रहना चाहिए। ठीक है। हम लोग काफी हड़बड़ी कर लेते हैं, वो बोल देते कुछ, हम कर देते कुछ। तो आपको कंप्लीटली उनको सुनना है, क्या उनका एक्चुअल क्वेश्चंस है, क्या उनका एक्चुअल कंसर्न्स है, क्या उनका एक्चुअल जिज्ञासा है, राइट। देन उसको आपको अंडरस्टैंड करना है। ये कुछ गारंटी नहीं है, आपने सुना आपको समझ में आ गया, हो सकता है उन्होंने कुछ बोला आपको समझ में नहीं आया, आपको करना क्या है। तो सुनने के बाद उसको समझना भी बहुत जरूरी है। एंड बी 100% श्योर जो आप उनको रिप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, मैं तीसरा तीसरा पॉइंट में आ गया, जो आप उनको रेस्पॉन्ड करना चाहते हो, दैट इज द करेक्ट रेस्पॉन्स यू आर डूइंग। ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बोला सॉल्ट दे दो, आप शक्कर लेके के आ गए, बिकॉज सॉल्ट एंड शक्कर आपको सेम सुनाई दिया जब आपने सुना। तो मैं बोलूंगा, बिफोर रेस्पॉन्ड, आपको अगर लगता है जो आपका थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, सीक फॉर क्लैरिफिकेशंस। आप उनको पूछो, और एक बार पूछ लो अगर आपको सुनाई नहीं दिया, और अगर आपके आजू बाजू में किसी कोई है जो सेकंड एसएमई है और जो बैठा है, तो या तो उनसे क्लैरिफिकेशन कर लो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है। हो सकता है आपको इंग्लिश पूरा समझ में ना आए, उनका जो बोलने का तरीका है वो आपको समझ में ना आए, तो इसमें कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, राइट। आप ऑपरेटर हो सकते हो, आप एनालिस्ट हो सकते हो, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है ये आप ऑलवेज डीजीएम लाइक और सीनियर मैनेजर ही होंगे, राइट। आप कोई भी हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो गेट क्लैरिफिकेशंस फ्रॉम द ऑडिटर, वो क्या पूछ रहे हैं, या आपके मैनेजर से पूछ लो जो अगर आपके सामने बैठा हो। टेक सपोर्ट फ्रॉम योर रिलेवेंट कॉलीग्स अगर उनको समझ में आता है तो। सो डोंट गेस। ठीक है। आपको अगर लगा शायद ये पूछ रहा है, डोंट गेस, डोंट टेल स्टोरीज। अगर आपको कोई पूछता है आप ये प्रोसेस कैसे करते हो, आप मत बताओ, आप गेस वर्क मत लगाओ, इफ यू आर नॉट राइट एस मी, आप उनको स्टोरीज मत सुनाओ। ठीक है। सो स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंटेशन के सेक्शन के साथ आप एसओपी ले लो हाथ में, जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है वो पेज में चले जाओ, देन पुट योर फिंगर डाउन टू द डॉक्यूमेंट, दिखाओ दिस इज द सेक्शन व्हाट आई फॉलो, और जिसमें जो लिखा है दैट इज द वन आई फॉलोड हियर, उसका पेज नंबर या सेक्शन नंबर बता दो, राइट। अगर आप कोई काम करते हो आपको एसओपी पता होना चाहिए उसका, राइट। तो आप जो बोल रहे हो वो एसओपी के बराबर होना चाहिए। अगर कोई बोलता है आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दिन में कितना बार मॉनिटर करते हो, आपने बोला 2 बार, आपका एसओपी बोलता है 1 ही बार करना चाहिए। तो स्टोरी मत बताओ, हम लोग एडिशनल करते हैं, दैट इज मोर सेफ्टी, दैट इज मोर एडिशनल डूइंग अपार्ट फ्रॉम एसओपी, ऐसा कुछ नहीं। बी स्पेसिफिक। और एक चीज, गलतियां सबसे होता है, सो डोंट, हम लोग ऑडिट में कभी कभी घबरा जाते हैं बिकॉज उनका इंटरोगेशन करने का तरीका कोई कुछ ऐसा ही है। ये शुरू से नहीं था, ये शुरू से नहीं था। ये लोग फॉरेनर हैं तो हम लोगों ने सोचा शायद उनको हम मैनिपुलेट कर लेंगे, बिकॉज उनका बोल अलग है, उनका समझने का तरीका अलग है, तो हम लोगों ने अलग अलग तरीके से उनको रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कुछ, उनको ऐसा कुछ एविडेंस मिला है हिस्टोरिकली जहां पर ऑडिटर को लिखा लगा है हम उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो अभी अभी वो लोग तैयार होके आते हैं फुल्ली,
this auditor are trained from FBI, like the great investigating like officials from the USFD. तो वो लोग ट्रेंड होके आते, कैसे इंटरोगेट करते, वो लोग दबा के पूछते हैं, मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, कब मिल जाएगा, कब तक आ जाएगा, वो लोग पूछेंगे ऐसे। आप डरो मत ना। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम है, आपका रिट्राइवल 30 सेकंड में हो जाए तो सिक फॉर द क्लैरिफिकेशन आ जाएगा सर, 2 मिनट में आ जाएगा, 3 मिनट में आ जाएगा। जो आप बात कर रहे हो उस हिसाब से डॉक्यूमेंट आ जाना चाहिए। वो लोग पूछते हैं ऐसे, आजकल इंटरव्यू कैसे ऐसे वो लोग डराते हैं। वो अगर डरा रहे हैं तो आप, आपको डरना नहीं है ना। आप, आपने चोरी नहीं किया ना, आपको डरना नहीं है। बी कूल, काम, स्माइल, रिप्लाई देम। देखिए गलतियां सबसे होता है, छोटी मोटी गलतियां, गलतियां माफ हो जाता है, ब्लेंडर माफ नहीं होता। तो आप ब्लेंडर मिस्टेक मत करना, बड़ी गलतियां मत करना, ऐसा कुछ मत करना जिस जो जो आपने छुपा दिया, ऐसा कुछ लाइक फेलियर हुआ वो दिखाए नहीं, इन्वेस्टिगेशन था हमने उड़ा ही दिया उसको, इन्वेस्टिगेशन के अंदर से कुछ मिसलीडिंग कर दिया, ऐसा कुछ ब्लेंडर नहीं होना चाहिए। छोटा मोटा मिस्टेक तो होता रहता है, दैट दैट कैन बी मैनेजेबल, राइट, दैट कैन बी मैनेजेबल, उतना डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं समराइज कर रहा हूँ, आपको अच्छे से सुनना है, ऑडिटर को ऑडिटर क्या बोल रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, उनका एक्चुअल क्वेरी क्या है। अगर समझ में नहीं आता है तो सीक फॉर द क्लैरिफिकेशन, आपको क्लैरिफिकेशन लेना है ऑडिटर से, या उनके सामने अगर जो आपका कॉलीग या जो मैनेजर और जो रिलेवेंट एसएमई बैठा है उनसे आप समझ लो। अगर आप राइट पर्सन ना हो तो आप हट जाओ, आप उनको बोलो मैं राइट पर्सन नहीं हूँ, ये मेरा दोस्त है, कलीग है, इसको आता है, या मैनेजर को पूछो, ही इज लुकिंग फॉर समथिंग दैट यू डोंट नो, यू डोंट मैनेज दैट एक्टिविटी। आप आईपीक्यू हो, आपको वो पूछ रहा है भाई टनल का वैलिडेशन का फ्रीक्वेंसी बता दो, आपको पता नहीं, आप बोलो यू आर नॉट द राइट एसएमई, राइट, आप हट जाओ उसमें से। डोंट टेल स्टोरीज, डोंट गेस, आप मत बोलो हाँ लगता है 6 महीने में एक बार तो हम करते हैं, मेरे सामने हुआ था लास्ट टाइम। डोंट टेल स्टोरीज, इफ यू आर नॉट द राइट पीपल डोंट गिव एनी इन्फॉर्मेशन, राइट, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। आप कुछ और बोल रहे हो, उनको कुछ और दिखा, ठीक है। आप 365 डेज कंपनी में काम करते हो, दे कम फॉर 5 to 6 डेज फॉर द ऑडिट ऑफ योर एंटायर फैसिलिटी, जहां पर उनको प्रोसेस देखना है, फैसिलिटी देखना है, प्रोडक्ट देखना है, स्टेबिलिटी देखना है, तो उनके पास काम ज्यादा रहते हैं। आप सोचो अगर वो 5 से 6 दिन के अंदर आपकी कंपनी का 12 से 15, 15 से 20, 20 से 30 लूफहोल्स निकालते हैं, तो आप तो 365 डेज काम करते हो, आपको कितना लूफहोल्स पता होगा कंपनी का, राइट। वो लूप होल स्मॉल सोल्स होना चाहिए, जो मिस्टेक है, जो जिसके ऊपर शायद हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमने शायद कापा लिया है, दैट शुड नॉट बी ए बिग होल, जहां पर आपने शायद एक एक्सपायर बैच को ही एक्सपोर्ट कर दिया, राइट, दिस इज कॉल्ड ब्लेंडर। आपने एक इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में जो फेलियर आया था उस फेलियर को ही गायब कर दिया इन्वेस्टिगेशन से, लेकिन आपके लॉगबुक में वो रिकॉर्डेड है, बट आपके रिपोर्ट कुछ नहीं बोलते। तो ब्लेंडर मिस्टेक्स नहीं, ब्लेंडर नहीं होना चाहिए, छोटा मोटा मिस्टेक्स हो इट्स फाइन, ठीक है। ऑडिटर आपको डराएंगे बिकॉज उनको बोलने का तरीका ऐसा ही है, लाइक लाइक चिल्लाएंगे शायद, ठीक है ना, गुस्सा हो जाएंगे, बट आप कूल रहना, शांत दिमाग से आराम से बात करना, बिकॉज हम लोग करते हैं, वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट वी हैव डन द राइट थिंग्स इन राइट वे, सो व्हाई टू कंफ्यूज। गलत काम करना भी नहीं है, डरना भी नहीं है, कौन डरा सकता है हमें। हाँ, जो हम जैसे बोल रहे हैं ऑडिटर को उनको समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए हम जो बोल रहे हैं, राइट। सो शायद मैं फील करता हूँ शायद ये कन्वर्सेशन आपके लिए अच्छा लगा होगा। सो दैट्स हाउ वी लर्न एक्चुअली। मैं काफी ऑडिट में ऑडिटर के साथ बैठा हुआ हूँ। शुरुआती में स्क्रिप्ट लिखता था, जब डिस्कशन होता था उसको नोटेड डाउन करता था पेपर में। लेटर ऑन मैं वैलिडेशन लीड किया तो मुझे पूरा दिन रहना पड़ता था, बिकॉज इंजेक्टेबल में मैं काम करता, तो इंजेक्टेबल इज अ बिग पार्ट ऑफ द यूएसएफडी, एमएचआरए, टीजीए ऑडिट्स, डिफरेंट जो ऑडिट्स होते हैं। तो ऑडिट रूम के आजू-बाजू में रहता था, कभी अंदर रहता था। तो मुझे ये गेस्चर्स, ये डिस्कशन तो काफ़ी कंफर्टेबल गेस्चर होता था मेरे ऑडिटर के साथ, काफ़ी, कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। कभी मुझे परेशानी नहीं हुआ ऑडिटर के साथ। जो है, जो नहीं है, जो नहीं है मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने ये स्टडी नहीं किया, बट आई डोंट दैट, इसका मतलब नहीं है दैट इज़ अ ब्लेंडर। मैंने और कुछ स्टडी किया है, उस स्टडी मैंने उनको दिखाया है। उनको फिजिबल लगा है दैट इज फाइन, नहीं फिजिकल लगा होगा तो ऑब्जर्वेशन देंगे। ऑब्जर्व हर एक ऑब्जर्वेशन गलत नहीं होता है, राइट। ऑब्जर्वेशन कैन बी फॉर द इम्प्रूवमेंट, ऑब्जर्वेशन कैन बी फॉर द लर्निंग। तो डरने की कोई बात नहीं है। गो अहेड, आप बात करो, आराम से बात करो, हमने करेक्ट चीजें किया है, करेक्ट तरीके से किया है, सब अच्छे से मेंटेन किया है, तो एंड भी अच्छा ही होगा। ओके,
फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।